गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का, जिसका नाम है ऊतक। ऊतक क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का समूह है जो कि कोई खास काम करे। जो कोशिका होते हैं वो अलग अलग काम के लिए उत्तरदायी है, तो उससे जो निर्मित ऊतक होगा उसमें भी कार्य में विविधता पाई जाएगी। और पादप के केस में जो विविधता पाई जाएगी उससे ज्यादा विविधता किसमें है? विशिष्ट उसमें होता है। अब है ऊतक को, जैसे सेल को दो भाग में बांटे थे, ऐसे ही हम इसको दो भाग में बांटेंगे। कौन सा? पादप ऊतक और जंतु ऊतक। इसको पादप को क्या बोलेंगे? प्लांट, प्लांट टिश्यू। क्या बोलेंगे? टिश्यू। और इसी तरह से जंतु ऊतक को उसी की तरह से बोलेंगे एनिमल टिश्यू। पुनः पादप ऊतक को आगे डिवाइड करेंगे क्रम से। पहले पादप की पढ़ाई होगी, फिर जंतु की। तो पादप ऊतक को जब बांटा जाता है दो भाग में, तो एक होते हैं विभज्योतक और दूसरा क्या होता है? अस्थाई। विभज्योतक को मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि कोई भी बांस का कोपला होता है ना, बांस का जो कोपर होता है अथवा कोई भी चीज जब शुरुआती अवस्था में होता है, ये कहाँ पाया जाएगा? हाँ, जड़ में भी पाया जाता है और हर जगह। ऐसा नहीं कि कोई खास एक ही स्थान में पाया जाएगा। तो जैसे इसमें जो सबसे टिप पर पाया जाएगा उसको एपिकल बोलते हैं। शीर्षस्थ क्या बोलते हैं? शीर्षस्थ। तो शीर्ष पर जो पाया जाएगा विभज्योतक, ऐसे ऊतक को जो जिसमें विभाजन की क्षमता हो उसको क्या कहेंगे? विभज्योतक। उसको क्या कहेंगे? विभज्योतक। तो जो विभज्योतक किसी जड़ अथवा तना के सबसे ऊपरी फुंसी जो एपेक्स होता है वहां पाया जाए उसको कहेंगे एपिकल अथवा शीर्षस्थ, और फिर विभज्योतक कहेंगे, नाम जोड़ देंगे उसमें। फिर इसी तरह से पार्श्व, पार्श्व माने साइड में, माने कोई ऐसी विभज्योतक कोशिका जो कि बगल में हो, साइड में, अर्थात उसे परिधि में बढ़ने में हमको सहायता करे। ये क्या करेगा? लंबाई बढ़ाएगा। ये क्या करेगा? लंबाई। ये हो जाएगा परिधि है, याद रख लीजिएगा इससे। और इसमें अंतर्वृष्ट, इसको नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? नोड। तो दो नोड के बीच का जो दूरी होता है उसको इंटर नोड बोलते हैं। जैसे कि दो डिस्ट्रिक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं। तो जो इसके बीच की दूरी वृद्धि के लिए उत्तरदायी उसको क्या बोलेंगे? इंटरकैलरी अथवा अंतर्वृष्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ऊपर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी हो उसको क्या बोलेंगे? शीर्षस्थ, लेंथ बढ़ावे। और जो बाहर में साइड में उसको पार्श्वीय विभज्योतक कहेंगे, साइड में होता है। अब ये सब क्या हो गया? विभज्योतक के प्रकार हो गए, है ना। अब इसमें दूसरा जो हो गया पादप ऊतक, कहीं दूसरे प्रकार की कोशिका होती है, वो अस्थाई। अस्थाई क्यों कहते हैं? उसमें कुछ क्या होता है? उसमें क्या होता है? कुछ अस्थाई होता है। क्या होता है अस्थाई? तो अस्थाई तो क्या होता है? परमानेंट कुछ। तो वो दो तरह के होंगे। जो अस्थाई पादप ऊतक होंगे, अस्थाई पादप ऊतक, वो कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। एक को कहेंगे सरल, उसको क्या कहेंगे? सिंपल। सरल माने क्या होता है? सिंपल। सरल का अर्थ होता है सिंपल। और दूसरा क्या हो जाता है? जटिल। जटिल को क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स टिश्यू हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा सिंपल। अर्थात जिसकी संरचना बहुत ही सिंपल हो उसको सिंपल कहेंगे। सीधे सरल करके नहीं छोड़ेंगे। सरल अस्थाई पादप ऊतक, है ना। तो सरल अस्थाई पादप ऊतक जो होगा वह फिर कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार के बांटा गया है। एक पीसीएस, पब्लिक सर्विस कमीशन से याद रखेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा क्या होता है याद करना कठिन हो जाता है। तो माने एक इसको निमोनिक्स बोलते हैं। ऐसा निमोनिक्स का सहारा हमेशा नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जहां हो सके हमको ट्रिक से याद करना चाहिए। पी से पैरन काइमा। क्या है? पैरन काइमा। दूसरा क्या हो गया? कॉलन काइमा। फिर क्या हो गया? स्क्लेरन काइमा। तो
इसकी संरचना जैसे कि पिछले क्लास में बताए थे कि दो भाग में काटते हैं, या तो उसको ट्रांसवर्स लंबवत काटेंगे, ऐसे काटते हैं उसको ट्रांसवर्स कहते हैं, और यदि लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे तो अलग अलग होगा। तो उसकी संरचना से जैसे बताए थे कि सब के कोशिका के बीच में किस तरह से रहता है, उस तरह से उसका माने कार्य आधार सब प्रभावित होता है। दूसरा क्या होते हैं, जटिल। जटिल फिर कितने भाग में हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम। जैसे कोई पेड़ हुआ, क्या हो गया, पेड़ हो गया। तो पेड़ जैसे हो गया तो खनिज लवण, यहां से क्या जाना चाहिए, जल, क्या जाना चाहिए, जल, और यहां पर खनिज लवण। खनिज लवण, खनिज लवण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मिनरल्स। क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो खनिज लवण और जल का पत्ती के पास जाना जरूरी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए, भोजन के निर्माण हेतु। तो जो इसको ढो करके ले जाए उसका, उसे क्या कहेंगे, जाइलम। क्या बोलेंगे, जाइलम, जाइलम कहेंगे। और जो तैयार भोजन को हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करे, है ना, क्योंकि ये है संवहन ऊतक है, इसका काम है क्या है, एक जगह से दूसरे जगह को भेजना, अथवा रॉ मटेरियल को किचन में भेजना। जैसे लाते हैं दाल भात भोजन तैयार होता है तो उसको हम अलग अलग रूम में भेजते हैं। तो जो खनिज लवण जल को लाए उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे जाइलम, जो कि कॉम्प्लेक्स ही होगा, जाइलम। और फ्लोएम किसको कहेंगे, फ्लोएम। फ्लोएम कहेंगे जो तैयार भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह करे, फिर उसमें भी सहयोग करने वाले होते हैं। तो जाइलम कितना तरीका से बना हुआ है, उसमें 4 तरह के अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। एक होता है ट्रैकिड, वाहिका, पैरेन्काइमा और तंतु। इसको कुछ लोग पूछेंगे कि जाइलम मृत होता है कि जीवित, तो एक्चुअली में इसका आंसर हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। हाँ इसमें है कि सब इसका जो पोर्शन है सो आपका क्या है, मरा हुआ है, लेकिन एक जो है ये पैरेन्काइमा क्या है, जीवित है, बाकी सब क्या है, मरा हुआ है। इसमें क्या होगा, सब मरा हुआ है, सब जीवित है, एक मरा हुआ है। कौन है मरा हुआ, पैरेन्काइमा नहीं मरा हुआ, पैरेन्काइमा दोनों में ठीक रहेगा। आप अनठेकानी नहीं बोले, कंपेनियन सेल इसको बोलते हैं, साथी जो है ना, कंपेनियन सेल को क्या बोलते हैं, कंपेनियन सेल। पढ़ेंगे साथी। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, फूलों में कलियों में बागों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे। तो कंपेनियन सेल का काम क्या होगा, वही काम करना। तो ये भी किसी में से चालनी, ये ट्रैकिड से इसको वेसल्स बोलेंगे अंग्रेजी में, है ना, फाइबर बोलेंगे। तो जो फाइबर होता है वो क्या होता है, आप देख लेंगे 3, और इसमें क्या है 3 प्लस क्या है, 3 प्लस 1 है, मतलब 3 क्या है, मरा हुआ, 1 जीवित। इसमें 1 प्लस 3 है, माने पहले मरा हुआ को रखेंगे तो 3 मरा हुआ, 1 जीवित है। तो मरा हुआ को पहले रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हाँ 1 मरा हुआ और ये, हाँ तो थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा, है ना। तो पुनः एक बार देख लीजिए, इसका जाइलम का काम क्या हो गया, खनिज लवण जल को पहुंचाना कहां तक, पत्ती के पास, तैयार भोजन का डिस्ट्रीब्यूशन और अर्थात संवहन करना किसका काम है, फ्लोएम। ठीक है। तो देखे उत्तर को 2 भाग में बांटे, पादप जंतु में, पादप को पुनः 2 भाग, विभाज्योतक को अस्थायी में, विभाज्योतक को 3 भाग में, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व में। इसका अलग अलग आप देख लिए फोटो में। अस्थायी जो होगा उसमें सरल और जटिल होगा, जो सरल होगा वह 3 तरह से होगा, बिल्कुल सरल संरचना, कोई स्टाइल नहीं। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा होगा। इसी में एगो एरेन्काइमा भी होता है जिसमें वायु से संबंधित होता है, वायु में वो उसमें उसको एरेन्काइमा, जहाँ पर एरेन शब्द लगता है ना, एरोप्लेन ऐसा कुछ, वो वायु से संबंध हो जाता है। फिर इसके बाद जटिल जो होता है वो फिर जाइलम हो गया, फ्लोएम। जो जाइलम हो गया वो 4 चीज से बना हुआ, ट्रैकिड, वाहिका और क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा सीधा नहीं लिख देंगे, जाइलम है तो जाइलम पैरेन्काइमा लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, फ्लोएम
पेरेन्काइमा। ऐसा नहीं कि सीधे पेरेन्काइमा लिखेंगे, पेरेन्काइमाइटस जो सेल है उससे बना हुआ इस तरह से, लेकिन ये जाइलम है तो जाइलम करेंगे नाम अलग अलग करने के लिए। यहाँ फ्लोएम पेरेन्काइमा कम से कम शब्द इसलिए लिखे हैं क्योंकि फिर यहाँ पर सरल, स्थायी, उत्तक है ना, तो फिर लंबा हो जाता। तो यही चीज है, तो चारों चीज रखेंगे सबका। और अक्सर करके पूछता है कि जीवित कोशिका कौन है और मृत कोशिका कौन है। इसके आगे जो है सो और डिटेल में माने जो होगा सो पादप की चर्चा होगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिटेल में होगा वो क्या है, जंतु ऊतक। वह कितने प्रकार के होते हैं? एक एपिथेलियल है जो कि बाहरी आवरण आपकी सुरक्षा करता है शॉर्ट में। संयोजी है, जैसे ब्लड है, लिम्फ है, जो भी संयोजी आपको मैंने कनेक्शन में काम करता है। फिर एक हो गया पेशीय, जो मसल्स मांस से संरचित है, उसी में आपको मांस कैसे मूवमेंट करता है। मांस माने आपको हड्डी में गति जो प्रदान होती है, जो गति के लिए उतर रही है, पेशीय मस्कुलर। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कनेक्टिव बोलेंगे इसको, कनेक्टिव। फिर टिश्यू तो हो ही जाएगा, एनिमल टिश्यू पूरा नाम करेंगे, इसको क्या कहेंगे? एपिथेलियल। एपिथेलियल सीधे बोलेंगे तो एपिथेलियम बोलेंगे। एपिथेलियल करेंगे तो टिश्यू करेंगे, एपिथेलियम बोलेंगे तो उसकी जरूरत नहीं होगी। सबका किसी का मन अलग अलग की संरचना होगा। पेशियों को क्या बोलेंगे? मस्क्यूलर। क्या बोलेंगे? मस्क्यूलर, मसल्स से बनता है, मसल्स से मस्क्यूलर। तंत्रिका को क्या बोलेंगे? नर्वस। क्या हो जाएगा? नर्वस। फिर टिश्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज खत्म कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।